अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, एक बड़े मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हमारे करेंसी नोटों के पीछे लिखा होता है रिज़्क़ हलाल एन इबादत है। इस्लाम ने रिज़्क़ हलाल कमाने वाले मेहनत कश मज़दूरों और इन लोगों को खुशखबरी सुनाई है जो रिज़्क़ हलाल कमा कर खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो ऐसा रिज़्क़ कमाता और खाता है, अल्लाह ताला की इस पर बेशुमार नेमतें और रहमतें होती हैं। वो सेहतमंद, तंदुरुस्त, इसकी औलाद ताबेदार, कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे बंदे को अल्लाह ने दोस्त कहा है। हदीस में मुबारक है कि बेहतरीन खाना अपने हाथ की कमाई है। बहुत से अंबिया ने भेड़ें चढ़ाई, तजारत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लोहे की ज़री बनाते थे। लोहा इनके हाथ में नरम यानी मोम की तरह हो जाता था, जैसे चाहते वैसे मोड़ देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक रंगसाज के पास रहे। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ें चराईं और तजारत भी फरमाई। गो पेशे अलग अलग हों, मगर मुनाफा जायज़ और मकूल हो। तजारत हो या फसलें वगैरह बोए और काटे, कभी दफ्तर फैक्ट्री में हो या मजदूरी, हर जगह रिज़्क़ हलाल ही बेहतरीन रिज़्क़ है। आपने औरंगज़ेब आलमगीर का नाम तो सुना होगा। बादशाह वक़्त था। वो कुरान पाक की किताबत करके टोपियाँ सी कर रोज़ी कमाता था। सरकारी ख़जाने से अपने लिए कुछ हासिल ना करता था। और उनका एक वाक़या हाजिर हिदमत है। औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद मोहतरम का नाम मल्ला अहमद जीवन था। आपने उनसे दीनी व दुनियाई फैज़ हासिल किया था। औरंगज़ेब जब बादशाह बना, उसने अपने उस्ताद मोहतरम को पैगाम भेजा कि शर्फ मुलाकात बख्शें। मल्ला जीवन एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते थे। वहाँ हज़ारों बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते थे और दीनी तालीम हासिल करते। जब रमज़ान का महीना आया, रोज़ा इत्काफ़ के लिए मल्ला एक महीना बच्चों को छुट्टी देते थे ताकि वो घर में आराम सुकून से रोज़े रखें और इत्काफ़ वाले इत्काफ़ करें। मदरसा एक माह बंद रहा था। मल्ला अहमद जीवन अपने शागिर्द की दावत पर बादशाह से मिलने उनके पास तशरीफ़ ले गए। बड़े अरसा बाद मुलाकात हुई। औरंगज़ेब ने उनकी खिदमत के साथ साथ उनसे रूहानी फैज़ भी हासिल किया। एक माह बाद मल्ला ने जब वापसी का इरादा फरमाया तो औरंगज़ेब ने मज़ीद रुकने की इस्तायद की। सादा मिजाज खुश गुफ्तार मल्ला ने बताया कि अब मज़ीद रुक नहीं सकता क्योंकि बच्चों की तालीम का खर्च होगा। औरंगज़ेब ने अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में एक चवन्नी हदिया पेश की और महल के दरवाजे पर खुदा हाफिज़ कहा। उसके बाद औरंगज़ेब मलकी मामलात, जंगल व जद्दाल राया की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। यूँ 14 बरस का अरसा बीत गया। एक दिन एक आदमी ने औरंगज़ेब को बताया कि बादशाह सलामत, अब आपके उस्ताद मोहतरम मल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े ज़मींदार बन गए। अब बड़ी सी हवेली में रहते हैं, शायाना अंदाज है, नौकर चाकर हैं, सफ़र के लिए बेहतरीन घोड़े हैं और मल्ला अब पहले वाले मल्ला नहीं रहे। औरंगज़ेब ने अपना एक खिलजी मल्ला अहमद जीवन के पास भेजा और मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मल्ला ने वादा किया। रमज़ान शरीफ जब मदरसा बंद हुआ और तशरीफ़ लाए, नहायत सादा लिबास, मिजाज में आजिज़ी लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े ज़मींदार हैं। औरंगज़ेब ने उनकी खूब खिदमत सेवा की और उनसे कुछ न पूछा, जो अक्सर लोगों ने बताया था कि इतने बड़े ज़मींदार हो गए हैं। एक दिन बातों बातों में मल्ला जीवन ने कहा, औरंगज़ेब, तुम्हारी उस चवन्नी में बहुत बरकत थी। मैंने उस चवन्नी से कपास का बीज लिया जिसे बनोला कहते हैं। उससे कपास काश्त की। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि बयान से बाहिर। चंद सालों में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत करम किया। उस पर औरंगज़ेब ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम, वो चवन्नी रिज़्क़ हलाल से कमाई थी। उस पर औरंगज़ेब ने एक इल्जी चांदी चौक में एक हिंदू बनिया के पास भेजा और इसे कहा कि फ़लाँ साल के हिसाब किताब वाला रजिस्टर लेता आए। इल्जी ने जब इसे हिंदू बनिया, जिसका नाम उत्तम चंद था, को बादशाह का हुक्म सुनाया, वो खाता लिए हाँकता कामता बादशाह के हजूर हाजिर हो गया। औरंगज़ेब ने कहा कि वो फ़लाँ साल के फ़लाँ महीने और फ़लाँ दिन का खाता देखे और इस हिसाब किताब का बताए। उस पर उत्तम चंद का कुछ हौसला हुआ। इसने खाता खोला और दर्ज तफसील बताने लगा। मल्ला अहमद जीवन और बादशाह इसकी तफसील सुनने लगे। एक जगह पर आकर उत्तम चंद खामोश हो गया। क्या हुआ? बादशाह सलामत, एक चवन्नी किसी को मजदूरी में दी मगर मज़दूर का नाम नहीं पूछ सका।
اگر اجازت ہو کچھ تفصیل یاد ہے وہ عرض کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس پر اتم چند نے کہا، بادشاہ سلامت، اس رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرے گھر میں پانی بھر گیا، میرے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی، میں بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں باہر نکلا، ایک آدمی لالٹیں پکڑے نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں کر لوں گا۔ میں نے اس سے مل کر کمرے کا سامان نکالا، چھت پر مٹی ڈالی، پھر سامان واپس رکھا۔ اس کا کام میں 4-5 گھنٹے لگ گئے۔ اتنی دیر میں صبح کی اذان ہونے لگی۔ اس پر اس مزدور نے کہا، سیٹھ صاحب آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت دیں۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں صرف 54 تھی۔ میری مجبور میرے پاس اگر روپیہ نہ صحیح اٹھنی ضرور دیتا۔ میرا ضمیر آج بھی کہہ رہا ہے کہ اسے مزدور کم دی، آج 15 برس ہونے کو آئے ہیں۔ مجھے وہ عظیم شخص بھولتا نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ صبح میری دکان پر آ کر مزید مزدوری لے سکتا ہے، مگر اس نے کہا مجھے اتنی مزدوری ہی ٹھیک ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے اجازت دی جانے کی۔ وہ اداب بادشاہ کر کے رخصت چلا گیا۔ جب سیٹھ اتم چند چلا گیا تو وہ اورنگزیب نے کہا، استاد محترم، میں بھیس بدل کر اکثر گلیوں بازاروں میں جاتا ہوں اور عوام کی خبر ہے گیری کے لیے اس دن بارش میں لالٹین لیے کھڑا تھا کہ سیٹھ اتم چند نے مجھے مزدوری کے لیے کہا اور یہ 54 اس کی مزدوری تھی۔ اس پر ملا احمد جیوا نے کہا، مجھے یقین تھا کہ یہ رزق حلال ہے، ورنہ اتنا پھل اتنی برکت کسی اور دولت میں کہاں۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والوں پر کرم کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، استاد محترم، میری کوشش ہے کہ میں قرآن پاک کی کتابت کر کے مسلے بنا کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا ہوں اور شاہی خزانہ کو مانا سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق حلال دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔